आइए अगला जो हैंड एंड टूल का अगला जो टॉपिक है वाइस के बारे में है। वाइस जो होते हैं इसका हमने बताया था कि वाइस जो होते हैं, वाइस का हमेशा जो प्रयोग होता है किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए, उसके मध्य में पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाइस जो होता है क्योंकि मजबूती बना रहे, पकड़ में मजबूती बना रहे, इसलिए वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो उसके जानते हैं, उसके बारे में, प्रकारों के बारे में, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में जानते हैं, और किस से ज्यादा एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए अब देखते हैं वाइस। वाइस जो होता है इसका प्रयोग जो होता है जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है। उसके मध्य भाग में क्या होता है, किसी भी जॉब को लगा दीजिए, यहाँ देख रहे हैं, उसके मध्य भाग में किसी भी जॉब को लगा दीजिए, फिक्स कर दीजिए, और फिर उसको हैंडल को घुमाकर आप क्या कर सकते हैं, आप उसको अच्छी मजबूत पकड़ बना सकते हैं। वाइज जो होता है बहुत प्रकार का होता है। बेंच वाइज होता है, पाइप वाइज होता है, लेग वाइज होता है, हैंड वाइज होता है, पिन वाइज होता है, टूल मेकर वाइज अभी होता है। अब ये सब क्या है कि इतने प्रकार होते हैं। अब आप लोग को लग रहा है कि इतना हमें पढ़ना पड़ेगा? जी ना, सारे लोगों को लग रहा है इतना खाली वाइज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जी, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन जिस वाइज से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको, और बाकी हम लोग इन लोगों का प्रयोग पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ प्रयोग करें थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन मेन फोकस कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहां से करेंगे। कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब आगे जो है नेक्स्ट सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है बेंच वाइज। इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है, अधिकतर इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, छोटा छोटा इन दो दो लाइन, एक एक लाइन का इसके बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ऐसा ना हो कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए और आपसे छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जो है हैंड एंड टूल को बारीकियों से पढ़ा रहे हैं। पूरा जो है पूरी जी एग्जाम से लेकर के आगे एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है उस तक हैंड एंड टूल में इवेंट वाइज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले बेंच वाइज, ये फिगर आप लोग देख लीजिए, बेंच वाइज का फिगर है। ये जो है इसको पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं, इसको पैरेलल वाइस के नाम से भी इसको जानते हैं। एग्जाम में आता है पैरेलल वाइस किसे कहा जाता है, तो बेंच वाइज का ही नाम को पैरेलल वाइस भी कहा जाता है। इसका साइज जो है वो साइज जो है इसके जा की प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। मैंने बताया भी था वहां, इसकी साइज जो है इसके जा की प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। BIS के अनुसार 75 से 150 मिमी तक जो होता है, 75 से 150 मिमी तक होता है। इसका उपयोग फाइलिंग के लिए, मशीनिंग के लिए, धातु की चादर की क्लिपिंग के लिए किया जाता है। सामान्य कार्य के लिए 106 सेमी की ऊंचाई तक इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी भी सामान को या औजार, किसी भी जॉब को ये पकड़ने के लिए, अच्छी मजबूत पकड़ देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेंच वाइज का स्पिंडल का थ्रेड स्क्वायर जो होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। इसका थ्रेड का जो स्क्वायर जो एंगल स्पिंडल देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल होता है। अब देखिए क्वेश्चन जो आता है कि इसका नट बोल्ट, इसमें जो नट लगे हुए हैं, नट बोल्ट और पिन, वाशर, हैंडल, स्पिंडल, ये किसका, माइल्ड स्टील का बना होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन अब एग्जाम में आने लगा है कि बेंच वाइज का नट, बोल्ट, पिन, वाशर, हैंडल, स्पिंडल ये किस चीज का बना होता है, जो है माइल्ड स्टील का बना होता है। लेकिन क्वेश्चन जो है फिर आता है गाइड नट या बॉक्स नट, अगर आ जाएगा ये किसका बना होता है, गन मेटल का बना होता है। पूछ दिया कि जा प्लेट, मूवेबल जा या फिक्स जा या आधार, ये किस चीज का बना होता है, तो ये कास्ट आयरन का बना होता है। बेंच वाइज को फिट करते समय उसकी ऊपरी फेस को, जो ऊपर वाला जो फेस दिखाई दे रहा है, ऊपरी फेस की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो एक कारीगर की, जो भी इलेक्ट्रिशियन है कारीगर की केहुनी की ऊंचाई के या केहुनी के बराबर होनी चाहिए। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये आने वाले भी एग्जाम में आएंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे जो है दो दो चार चार लाइन का जो है वो भी लिखते हुए चलेंगे, बेंच वाइज को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे पाइप वाइज के पाइप वाइज के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे बात करते हैं पाइप वाइज के।
आइए अब बात करते हैं हम लोग पाइप वाइज के बारे में। पाइप वाइज जो है यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, फिगर जो लगा है पाइप वाइज है। इसके प्लम्बर वाइज भी कहा जाता है और इस वाइज में जा भी आकार के 90 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। इस प्रकार की वाइज में गोल गोल आकार देखते होंगे जब आप गांव घर में जब देखते हैं क्या होता है कि उसको ना जब कहीं चापाकल गड़ता है, आप लोग देखे होंगे तो क्या होता है पाइप वाइज लाता है, जो चैन की तरह होता है लगा देता है उसमें गोल आकृति को पकड़ने के लिए, और वो क्या करता है कि मजबूती से पकड़ बनाने के लिए चापाकल जब गड़ता है तो आप लोग देखते हैं ना पाइप वाइज का ही प्रयोग किया जाता है। तो गोल आकृति के जॉक आसानी से बांधे जा सकते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग कटिंग में किया जाता है, थ्रेडिंग में किया जाता है और पाइप फिटिंग में किया जाता है। इसमें स्पिंडल नहीं होता, एग्जाम में आता है कि इस वाइज में स्पिंडल का प्रयोग नहीं होता, तो पाइप वाइज में स्पिंडल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फिगर में भी कि पाइप वाइज जो होता है, बताया भी कि जो चापाकल गांव में जो गलता है या कहीं पर भी आप देखते होंगे उसमें क्या होता है कि भाई एक चैन की तरफ लाता है मिस्त्री और उसको फंसा देता है और फिर चैन जो है मार देता है। ये पाइप वाइज में यही क्वेश्चन आपका आता है। इसे प्लम्बर वाइज भी कहते हैं। इस वाइज में जो होता है भी आकार के 90 डिग्री के कोण हैं। आगे देखते हैं लेग वाइज के बारे में। जो लेग वाइज होता है इसके बारे में अब देखते हैं। देखिए लेग वाइज जो होता है इसका अधिकतर प्रयोग लोहारगिरी शॉप में किया जाता है, जहां लोहार देखते हैं ना, लोहा का पीटने ठोकने के लिए जो इस प्रकार का ये लेग। अब आइए बात करते हैं लेग वाइज का। इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ किया जाता है? लेग वाइज का अधिकतर जो प्रयोग होता है वो लोहार खाने में किया जाता है। लोहार वाले शॉप पर लेग वाइज का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। गर्म जॉबों को पकड़ने के लिए जो गर्म लोहा होता है उसको पकड़ने के लिए लेग वाइज का प्रयोग किया जाता है। लोहार खाने में या लोहार खाने शॉप पर किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मार्क कर दिए। हैंड वाइज दूसरा जो है हैंड वाइज का प्रयोग अधिकतर प्रयोग देखता है क्वेश्चन, ये छोटे छोटे जॉब जैसे पिन को आसानी से पकड़ा जाता है उस प्रकार के जॉब को पकड़ने के लिए हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है। अब एक लास्ट आता है टूल मेकर। इस प्रकार की वाइज की छोटी साइज समानांतर वाली जॉब होती है और इस प्रकार में टूल मेकर द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। तो ये जहां जहां हम टिक किए हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये टूल का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और ये जहां हम किए हैं इतना ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है घड़ी साज में लोहारगिरी में कौन से प्रकार का वाइज का प्रयोग किया जाएगा। आज जो है क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे जितने भी अभी टूल्स बचे हुए हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे एक एक के विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भी एग्जाम में भटकने का जरूरत नहीं है। आप जो है कहीं भी टेक्निकल के लिए नहीं जाएंगे, ये पूरा विश्वास है। आप जब भी देखेंगे मेरा ही चैनल को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है। तो आप जो है इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, प्यार कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी है कि आप तैयारी में लग जाइए, आपके एग्जाम का समय भी बहुत कम है। एएलपी टेक्नीशियन का जितने भी टेक्निकल से संबंधित है सारे लोग इस वीडियो को देखें, जो शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। और इसी तरह हम प्रयास करेंगे आप लोगों को फ्री क्लासेस जो है उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका भी सहयोग जरूरी है। इसलिए आज के क्लास जो है हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।